नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल यानी कि जेल वार्डर का वैकेंसी आ चुका है। 4100 प्लस आपका वैकेंसी है और ऑनलाइन आपका शुरू है। ठीक है, तो जो भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तब सबसे पहले जाके आप फॉर्म जो है अप्लाई कर देंगे। और आज से यहाँ पे खान सर के द्वारा जो न्यू बुक निकाला गया है उसका हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक का जो है क्लास शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बैंक है, खान सर का द्वारा दोस्तों निकाला गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बैंक है। आज जो हम लोग इस क्लास में देखेंगे ये 16/10/2022 को दोस्तों एग्जाम इसका हुआ था। ठीक है, उसी प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेली ये क्लास आपका जो है सुबह में 8 बजे आपको आता है और ये सेट नंबर आपका 1 रहेगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों याद रखना, इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी आपका हो जाएगा, तो अभी सब तैयारी में जो है लग जाइए। और सबसे पहले पूरा दोस्तों जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, एक एक करके पूरा डिटेल में। ठीक है, और ये उड़ान बैच में आपको कंप्लीटली सब कुछ आपको कराया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और क्लास को सभी लोग लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आपको इसमें स्कोर भी आपको लिखना है कि कितना आपको स्कोर इसमें आया है। ठीक है, तभी जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज दोस्तों जो है क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उड़ान बैच का लिंक भी आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट में हमें जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। सभी लोग इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। और देखिए इसका जो अब तक एग्जाम दोस्तों हुआ है, ठीक है, लगभग सभी में क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू इजी लेवल ही पूछा गया है। अब आगे क्या होगा वो देखना बाकी है, लेकिन अब तक जो एग्जाम हुआ है वो लगभग आपको जो है नॉर्मल ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो होती है ये कहाँ पर होती है। तो ये भारत में पूछे चाहे विश्व में पूछे, ये दोनों जगह पे दोस्तों जो आपको राइट आंसर होगा ये मासिनराम मेघालय। क्या होगा ये? मासिनराम मेघालय में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये विश्व में और भारत में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द यहाँ पे कह रहा है कि नहीं जोड़ा गया था। याद होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका या प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले आप नोट कर लेंगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका में कितने बार अब तक संशोधन हुआ है, तो मात्र एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और उसके तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था, याद रखना। वो 3 शब्द जो था दोस्तों यहाँ पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि गणराज इसमें दोस्तों नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, तब जाके आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए नहीं है दिया है, मतलब इसमें से 3 गो है, 1 गो नहीं है। ठीक है, तो कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? देखिए हैजा जो होता है जीवाणु से होता है, क्षय रोग भी जीवाणु से होता है, एंथ्रेक्स जो गिल्टी रोग होता है ये भी आपको जीवाणु से होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु से होता है, याद रखेंगे। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, यानी कि ये विषाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन पाएंगे क्या यहाँ पे है, मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। मतदान की आयु यानी कि आप जो वोट गिराने जाते हैं उसकी आयु पहले 21 वर्ष था, बाद में क्या किया, ये 18 वर्ष किया गया। तो ये कब किया गया पता है? 61वें संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था उसके तहत किया था। यानी संशोधन पूछा गया था यहाँ पे, तो ऑप्शन के अनुसार आपको 61वां संविधान संशोधन, डेट या ईस्वी याद रखेंगे 1988 में। आंसर क्या होगा? ए आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ए दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ, क्या यहाँ पे ओडीएफ घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? ओडीएफ घोषित होने वाला पहला राज्य जो है, जिसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत, यानी कि इसमें पहला राज्य दोस्तों हासिल जो किया है ये कौन सा है? ये जो राइट आंसर होगा ये सिक्किम हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा, ये सिक्किम यहां से आपको करेक्ट आंसर होगा। तो सिक्किम आपको याद रखना है।
अगले क्वेश्चन पाएंगे, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो 6 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये 6 का राइट आंसर ये आपका हो जाएगा रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, आंसर सी आपका होगा। ये जो एटनबरो के द्वारा दोस्तों बनाया गया था फिल्म गांधी, इसका रिलीज जो दोस्तों इसको किया गया था 1982 ईस्वी में। कब किया गया था, 1982 में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, जीएसटी का पूरा दोस्तों अर्थ जो होता है ये क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है। देखिए GOOD गुड मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, लेकिन GOODS लगा देंगे तब ये गुड्स मतलब क्या होता है, तो याद रखना वो वस्तुएं होता है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको जो है ए वाला ऑप्शन में, ए यहां से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। पूरे भारत में दोस्तों जो लागू हुआ था ये जीएसटी 1 जुलाई को पहली बार लागू हुआ था 2017 में। ठीक है, तो 2017 में, और लागू करने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछे तो वो असम था। ठीक है, तो ये भी यहां से आपको याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में जो है कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों निकलती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये पश्चिम की ओर बहती है, किस ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है, ये याद रखना अरब सागर में जाके गिर जाती है, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसके बदले में एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये डिटेल में आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 का राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये फीमर होता है जो कि जांग में पाई जाती है। आंसर ये सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे है, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं, ये बताइए अल्फा कण किसके जो है द्विआवेशित कण है, इस ऑप्शन में आपको बताना है। 10 का राइट आंसर यहां से, तो 10 का जो होगा ये आपको हीलियम हो जाएगा। क्या होगा ये, हीलियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, हीलियम यहां से याद रखना। इनकी संरचना क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के द्वारा होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। सभी लोग मेरे साथ इस सेट को बनाएंगे, जिसका पीडीएफ आपको हम पहले ही दे दिए हैं आपके उड़ान बैच में। ठीक है, तो ये मेरे साथ आप बनाइए, अभी टेस्ट लगाइए यहाँ पे कि कितना स्कोर आता है, और अभी से इसको टारगेट कर लीजिए, पूरा एकदम तन मन धन पूरा लगा दीजिए, पूरा जी जान झोंक दीजिए इसमें। ठीक है, अभी से, ये नहीं कि एग्जाम का डेट देगा तब हम तैयारी करेंगे, अभी से अगर तैयारी में लग जाएंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको 1 महीना समय मिलेगा, 2 महीना समय मिलेगा, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, याद रखना इस बात को। अभी से ऑलराउंडर बन के तैयारी करना पड़ेगा, याद रखना इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे है, कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। 11 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका 43 का बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आया और ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज आपका कंटिन्यू अब चलते रहेगा। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राज्य मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे। राजा टोडरमल, टोडरमल दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा अकबर के शासनकाल में। किसके समय में, अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। अकबर के जो है एक तरह से मतलब एक जो दरबार में रहे थे, याद रखना ये बाबर के पुत्र जो है अकबर का शासनकाल ये 1556 से दोस्तों चला था 1605 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये यहां से याद रखना, इसी के दरबार में 9 रत्न भी रहते थे, और 9 रत्न में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है टोडरमल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने और पूर्ण या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे पूर्ण करने के लिए, तो 13 का राइट आंसर ये स्विच हो जाएगा। क्या होगा, ये स्विच, यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा ये स्विच। क्या करता है, ये पूरी तरह से परिपथ को तोड़ देता है, स्विच में ही ऑन ऑफ रहता है। आंसर क्या होगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा की प्रस्थान किया था, ये बताइए। कोलंबस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कोलंबस दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका जो राइट आंसर यहां से होगा 14 का, ये ए हो जाएगा पालोस बंदरगाह से। कहां से, पालोस बंदरगाह से। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पालोस बंदरगाह अटलांटिक महासागर में दोस्तों आपको ये पड़ता है, ये यहां से याद रखना। और जाते 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 ये अमेरिका का खोज कर देते हैं 1492 ईस्वी में, ध्यान रखना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ईश्वर की सही जो है पर्यायवाची कौन सा है, ये बताइए। हिंदी का प्रश्न है, ईश्वर का सही पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये जगदीश और ईश हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ईमेल में आपको क्या होता है, SMTP होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे SMTP होता है, याद रखना, ये भेजने में। आंसर क्या होगा, तो ये आपको सी जो है करेक्ट आंसर होगा, SMTP यहां से याद रखना। इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भेजने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह को क्यों संचालित किया, ये बताइए। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को क्यों संचालित किया, 17 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ये चंपारण सत्याग्रह संबंधित है, जो कि 3 कठिया नियम लागू था, और गांधी जी को जो निमंत्रण दिए थे राजकुमार शुक्ल ने दिए थे, उसी के कहने पर गांधी जी आए थे जो है चंपारण, और गांधी जी का ये पहला सफल सत्याग्रह है भारत में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत जो है कहां से किया था, ये क्वेश्चन है। दांडी मार्च कहां से आरंभ किया था, ये किया था, याद रखेंगे, साबरमती आश्रम से गए थे दांडी। कहां गए थे, साबरमती आश्रम से दांडी गए थे, याद रखना। ये 12 मार्च की बात है, 12 मार्च, यानी मार्च में शुरू हुआ था इसलिए दांडी मार्च नाम रखा। दांडी मार्च 12 मार्च को 1930 में ये निकला था, और 6 अप्रैल को जाकर के ये पहुंच गए, ठीक है। कुल 24 दिन इसको लगे थे दोस्तों जाने में दांडी, और वहां पर जाकर के नमक के नियम को, कानून को तोड़ दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुधीरमन, क्या यहाँ पे सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है, 19 का राइट आंसर यहाँ से। तो सुधीरमन कप याद रखना, ये बैडमिंटन से हो जाएगा। किससे होगा, ये बैडमिंटन से होगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, बैडमिंटन खेल से ये संबंधित है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे है एक व्यास, यहाँ पे है एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण कौन सा है। एक व्यास संबंधित पुष्प का जो उदाहरण हो जाएगा ये मटर हो जाएगा। क्या होगा, ये मटर। मटर के पौधा पर ही पहली बार अनुवांशिकता का भी पता लगाया था ग्रेगरी मंडल ने, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा, मतलब उल्टा पूछा जा रहा है पताल का। पताल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों, पताल का जो उल्टा होगा ये आकाश हो जाएगा, ठीक है, आकाश। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, आपको मैथ है, और मैथ भी आपको जुड़ान बैच में पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन तरीका से, और आपको सप्ताह में 1 दिन मैथ का क्लास फिक्स है वो, ठीक है। नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, क्लियर। यहाँ पे नीतू की सैलरी का ऋतु की सैलरी से कितना कम है, जितना है लिखा हुआ है ना, जितना है उसमें क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, और ये अधिक कर रहा है तो अधिक बट्टे कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि 100 में क्या होगा तब जुट जाएगा, काट दीजिए 50 या क्या हो जाएगा 150, 100/3, 100/3 को काटेंगे तो ये आपको आएगा 33.1/3, यानी ऑप्शन जो है डी इसका क्लियर राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, मतलब जड़त्व के नियम को और किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसे कहते हैं क्या, तो गति का पहला नियम यहां से निकलता है। क्या निकलता है, गति का पहला नियम दोस्तों यहां से आपको निकलता है, याद रखने से जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इस पर जब तक बाह्य बल न लगता है ये काम नहीं करता है, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में है, 24 का राइट आंसर बताइए। तो मानस जो है आपको हो जाएगा असम में, आंसर डी आपका राइट आंसर होगा, मानस असम में है, याद रखना। इसकी स्थापना जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में किया गया था, यानी प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत 1973 में आपका ये होता है, ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जो है किसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, लैंगिक संपर्क से होता है, ये देखेंगे तो ये सिफिलिस हो जाएगा। सिफिलिस याद रखना है, सिफिलिस यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। सिफिलिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माने खतरनाक बीमारी होता है, याद रखना, जो कि जीवाणु जनित रोग है। ये क्या है, जीवाणु जनित रोग है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस का 2022 का थीम क्या था, तो ये क्वेश्चन आपको 22 का है, तो 22 के अनुसार इसका थीम था आवर प्लानेट आवर हेल्थ, ठीक है। 26 का जो है राइट आंसर ये ए हो जाएगा, हालांकि ये करंट अफेयर में आपको नया वाला हम पढ़ाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, VVI क्वेश्चन। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। ये जो है एक ग्रीक यानी कि जो है यानी कि ग्रीक के गणितज्ञ और भूगोलविद कवि थे,
ठीक है, ये यहाँ से याद रखना, इन्होंने पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिहार का जो है बिहार जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा है। मतलब भारत में बताइए कि बिहार जो है कौन से उत्पादन सबसे ज्यादा करता है इसमें से। तो याद रखना, लीची का उत्पादन एकमात्र बिहार है जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया में करते हैं भारत में। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। और लीची जो है भारत में बिहार में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो मुजफ्फरपुर में, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कौन से जो है भारत के गवर्नर थे, ये बताइए। 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। 10 मई को इसकी शुरुआत होता है, मेरठ से इसकी शुरुआत होता है, यूपी से, ठीक है। उस समय जो गवर्नर होते हैं कौन होते हैं, तो 29 का राइट आंसर यहां से हो जाएगा लॉर्ड केनिन। आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है। साख का औपचारिक स्रोत इसमें से कौन सा है, तो ये सहकारी समिति। आंसर क्या होगा, सहकारी समिति, यानी बी इसका यहां से राइट आंसर होगा साख का यहां से आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णित होता है, ये बताइए। कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णित होता है, 31 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा लाल रंग। क्या होगा दोस्तों, यहाँ से लाल रंग यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, 50 मील्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा खाली जगह में क्या होगा, तो ये आपका होगा 32 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, यानी कि 50 मील्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। क्या यहाँ पे है, विशिष्ट गुरुत्व है। तो विशिष्ट गुरुत्व को जो मापा जाता है ये किसके माध्यम से, तो ये हाइड्रोमीटर के माध्यम से, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएट टेंस, ठीक है। दिया है पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, जो कि आपको एक तरह से बहुत ज्यादा ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, याद रखना, ठीक है। स्मोकिंग तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, जिंदगी बर्बाद, ठीक है। पैसेंजर डैश टू स्मोक इन, तो क्या होगा यहाँ से राइट आंसर, यहाँ से क्या होगा, तो यही कह रहा है यहाँ पे आर नॉट अलाउडेड, यानी स्मोकिंग जो है आप ट्रेन में पैसेंजर के रूप में नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। क्या समान हो रहा है यहाँ पे, समस्थानिक और अस्थानिक, स्थान यानी कि परमाणु क्रमांक। आंसर क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा, क्रमांक मतलब स्थान हो गया, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये जो है बिहार पुलिस कक्षपाल और अब मध्य निषेध और नई भर्ती, उसका तैयारी शुरू हो चुका है ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन पे ये क्लास, ठीक है। अगर ये क्लास अभी तक आप नहीं लिए हैं तो आज ही पहले जाके ये क्लास आप ले लेंगे, क्योंकि शुरू से तैयारी करेंगे तब जाके आप हीरो बनेंगे, तब जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। आप अंतिम समय में आएंगे और रिजल्ट बोलेंगे सर नहीं हुआ, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होगा। शुरू से तैयारी करिए, और ये बेहतरीन तैयारी आपका हो रहा है, इसमें सभी चीज का थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ये पहली बार कोई है कि थ्योरी के साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्लास में ही करवा रहा है, और हम आपको करवा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको क्लास में याद करवाते हैं, ठीक है। थ्योरी होता है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है क्लास में, ठीक है। फिर इसमें याद रखना 25 गो आपको जो है इसमें टेस्ट भी ऑनलाइन मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। 25 गो टेस्ट ऑनलाइन आप लगाएंगे तो समझिए आपका रिजल्ट कंफर्म इसी से है, ठीक है। उसके बाद लाइव क्लास हो जाएगा, पीडीएफ नोट्स इसमें आपको मिलेगा हर चीज का, थ्योरी का प्लस ऑब्जेक्टिव का। डेली प्रैक्टिस सेट आपका हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगा। मतलब अगर आप क्लास लाइव नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा तब आप क्लास कर सकते हैं, दिल खोल के कर सकते हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट है, ऑल, चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी हो, बिहार जीके हो, हिंदी हो, मैथ हो, हर चीज का कंप्लीट तैयारी इसमें आपको हम करवा रहे हैं। और ये चार्ज देखिए मात्र 249 रुपया, और एप्लीकेशन पे जानते हैं कितना मेहनत है, मात्र 249 रुपया में आपको एक कंप्लीट तैयारी अभी हो रहा है। मध्य निषेध और आपको जो कक्षपाल, अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर के बैच लेकर अपना तैयारी करिए। इस बैच का नाम उड़ान बैच है, और ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब ही होता है जीरो से शुरुआत करिए, मिडिल में जाइए, हाई लेवल में जाइए, तब हो गया तैयारी, ठीक है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना,
ठीक है। और ये कहां हो रहा है, तो एप्लीकेशन पे हो रहा है। और एप्स का लिंक आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, ध्यान रखेंगे। एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको जो है इधर से लिंक भेज दिया जाएगा एप्स का। आज ही ये उड़ान बैच से जुड़ जाइए। कहीं भी आप है, कोई भी काम कर रहे हैं, आप टाइम निकाल के अभी से पढ़ाई करिए, 100% सफलता मिलेगा। ठीक है, तो आज ही दोस्तों इस बैच को आप ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, गांधी सागर बांध, क्या यहाँ पे है, गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है ये बताइए। तो 36 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ से, गांधी सागर बांध, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, चंबल नदी पर। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, चंबल नदी पे हो जाएगा। ये चंबल नदी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है क्या। सरकार का जो स्वामित्व वाला क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं ये बताइए। 37 का राइट आंसर होगा ये सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, जो स्वामित्व वाला होता है, बी हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है ये बताइए। कैल्शियम की परमाणु संख्या पूछा गया तो इसका परमाणु संख्या 20 होता है। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, एक चतुर्भुज के कोण का दोस्तों अनुपात इतना दिया है, सभी कोण कितना है ये बताना है, कुछ करना है बताइए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। चारों को इसमें जोड़ दीजिए अनुपात को, 5 3 कितना हो गया 8, 8 9 17, 17 3 20 और 10 30 हो गया। ठीक है, 30 बराबर कितना हो गया यहाँ से 360, 0 और 0 कट गया, काटिए इसको, 3 1 3, 3 2 6, 1 बराबर कितना निकला यहाँ से 12 निकला। सब में 12 से गुना कर दीजिए, राइट आंसर निकल गया। कुछ किए, कुछ नहीं किया यहाँ पे। 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 12 नब्बे 108, 12 13 156, यानी आंसर यहाँ से डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। क्या यहाँ पे देखिए, पढ़ाई करने के लिए जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए आपके अंदर में, हिम्मत होना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी चीज के लिए आप अगर हिम्मत हार देंगे तो कैसे सफलता मिलेगा। आपके अंदर में जुनून जज्बा होना चाहिए, तब जाके होता है, एनर्जी होना चाहिए आपके शरीर में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा। 40 का राइट आंसर ये उत्पादक के द्वारा हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे इमल्सन का उदाहरण है ये बताइए। इमल्सन पायस एक ही चीज है, इमल्सन और पायस का कौन सा यहाँ पे उदाहरण है ये बताना है। तो क्लियर है, कई बार बताए हैं, दूध है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस जो है कब मनाया जाता है ये बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए। तो राइट आंसर यहाँ से जो हो जाएगा आपका ये 42 का ए हो जाएगा, यानी कि आपका ए हो जाएगा। 14 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंत्योदय दिवस जो मनाते हैं 25 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, सब डेट याद रखना। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं तो याद रखना सो जो है विश्व कैंसर दिवस। और ये 9 जनवरी को तो जानबे करते हैं क्या मनाते हैं, तो याद रखना 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। 43 का यहां से जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। ये 43 का जो राइट आंसर होगा, देखिए पहले जो था जिस समय एग्जाम हुआ था ये अरविंद पनगड़िया। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है सुमन बेरी, अभी जो वर्तमान में सुमन बेरी। तो याद रखना ये अभी वाला ही याद रखिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा तो ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा, तो ये डी आपको अच्छे से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता देश कौन सा है ये बताना है। नवीनतम विजेता देश ये आपका बांग्लादेश। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे दिया, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आपसे कि एटीपी, क्या यहाँ पे एटीपी यहाँ पे दिया हुआ है कि एटीपी के अंतस्थ फास्फोट संलग्न बांध को जो है बंध को जल द्वारा खंडित करने होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होता है ये बताना है। कितनी तुल्य ऊर्जा जो मोचित होता है, तो 45 का राइट आंसर क्या होगा 30 पॉइंट, ये आपका जो है 5 किलो कैलोरी मोल। आंसर यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट आंसर होगा। तंत्रिका तंत्र का जो है तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है दोस्तों किसके द्वारा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ये किसके द्वारा निर्मित होता है। 46 का करेक्ट आंसर याद रखना मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो पीठ के जो रीढ़ का हड्डी पीछे का है सीधा जो जा रहा है ये है ऑप्शन नंबर ए सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे है
निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, ये बताइए। कौन सी एक समिति है जो चुनाव सुधार से नहीं है? ये क्वेश्चन ज्यादा परेशान करेगा। नहीं है मतलब चारों के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। आंसर ये बी हो जाएगा। थुंगन समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है। थुंगन समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है, ये पंचायती राज से संबंधित है, याद रखना। बाकी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी चुनाव सुधार से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में रहा था, यह दोस्तों जो है क्या है? आईएनएस विराट हाल ही में खबरों में रहा था, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन फ्यूचर के लिए भी आपको बन जाएगा कि आईएनएस विराट है क्या, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका हो जाएगा एक विमान वाहक पोत है। आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। काल वैसाखी चलती है किस राज्य में? काल वैसाखी जो है किस राज्य में चलती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। अगला क्वेश्चन है कायिक जो है प्रबंधन का लाभ यह है कि प्रकार उत्पन्न सभी पौधे में होते हैं। 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये अनुवांशिक रूप से जो है समान होते हैं, ठीक है। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात राजस्व स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए असहयोग आंदोलन वापस लेने का भी रीजन था, चोरा चोरी घटना हो गया था, ठीक है, तो गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसी से खफा होकर जो है मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या किया? तो एक अलग दोस्तों जो है पार्टी बनाया जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना किया था इलाहाबाद के आनंद भवन में, ठीक है। कब किया था याद रखना? 1923 ईस्वी में, और ये वापस जो लिया था 1922 में, ठीक है। तो CR दास दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, और इसके साथ मोतीलाल नेहरू भी थे, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। ही हैज बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का। 52 का यहाँ से करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा, सीन्स हो जाएगा। जब भी आपको रहे हैज बीन लगा हुआ रहे तो आपको सीन्स का यहाँ से प्रयोग करना है। अगला यहाँ पे है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के अंतर्गत आता है, ये बताइए। क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के पहले चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं उड़ान बैच में। क्या हो जाएगा? ये मोनेरा जगत के है। कौन से जगत के है? मोनेरा जगत के। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन आपको बताए हैं। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल की प्रारंभ किया है, ये बताइए। मेरी सहेली, मेरी सहेली ये जो किया है भारतीय रेलवे ने किया है। किसने किया है? भारतीय रेलवे ने किया है। ये आपको 2020 में इसकी शुरुआत हुआ था, याद रखेंगे। मेरी सहेली खास करके एक तरह से महिलाओं को जो सुरक्षा प्राप्त करने से है, ठीक है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? अभी इलेक्शन होना है नवंबर में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। बिहार विधानसभा में जो है टोटल सीट 243 है। 243 पर भी महायुद्ध होने वाला है नवंबर में। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना, 243 सीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। इसका सिनोनिम का मतलब होता है समान अर्थ। इस प्रकार से हिंदी में कहते हैं ना, समान अर्थ वाला चुनिए, समान शब्द वाला चुनिए, तो वही है। क्या होगा? 56 का। 56 का यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ये एस्ट्रीडी हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती है क्या? शीत ऋतु में नवंबर से अप्रैल के बीच आपको दे दिया है जब, तो ये क्या होगा? रबी फसल होगा। गेहूं सब उगाते हैं, है ना। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया था? कौन सा तत्व? तो सोलर सेल है, क्या होगा आपका? सोलर सेल है तो सिलिकॉन होगा। आंसर क्या होगा? अर्धचालक। आंसर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? तो चरित्र का पहला निर्माण होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का, ये नहीं कि शिक्षा ले लिया चरित्र खराब है, मास्टर बन गए चरित्र खराब है, ये सब नहीं होना चाहिए। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। हरदम आपको जो है अच्छे मन से सभी को देखना है, हरदम आपको जो है पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सभी को लेके चलना है, तब जाके होता है आपको एक तरह से चरित्र का निर्माण। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको 2022 में पूछा गया था, तो 49वां था ना, 49वां। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रेजेंट टाइम में आपको है याद रखना है, ये याद रखना, BR गवई। क्या हो जाएगा प्रेजेंट टाइम में? VR गवई हो जाएगा, जो कि आपको इसका पूरा नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे एग्जामिनर, तो याद रखना भूषण रामकृष्ण गवई है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जिस समय एग्जाम हुआ था अलग था, लेकिन अभी वाला याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे ओजोन एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है, ये बताइए। तो क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के ओजोन है, ओजोन जो होता है O3 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, ओजोन O3 होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ये बना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बी लो बिलो। यहाँ पे
दिया है द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, तो क्या होगा राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, आई टुक द डिसीजन, आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट लेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो 63 का करेक्ट आंसर होगा ये केन हो जाएगा, आंसर ए आपका राइट आंसर होगा, केन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए, क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्मुख सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड कहते हैं के रूप में भी जाना जाता है सदस्य नहीं है। क्वाड का सदस्य कौन सा नहीं है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्वाड का सदस्य देश दोस्तों 4 गो है, कौन कौन, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एक मन में एक शब्द में इसको याद कर लेना। ठीक है, इस मंच का अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा और प्यारा भारत, प्यारा अपना प्यारा भारत, लेकिन रूस नहीं है, रूस इसका करेक्ट आंसर होगा, नहीं यहां से पूछा जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक जो है क्या होता है, बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है क्या होता है, कहां है आप लोग, फटाफट जवाब दीजिए। बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, CH4 होता है, मीथेन होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पंडित चंद्र नाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है। पंडित जो है चंद्रनाथ मिश्र अमर जो है किससे संबंधित है, तो 66 का जो राइट आंसर होगा ये मैथिली भाषा के क्या है, तो एक आपको राइट आंसर जो होगा मैथिली भाषा के एक साहित्यिक है, कवि, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, 8 वर्ष में कितनी गुनी होगी, ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनाएंगे, जब 6 वर्ष में दुगुनी हो रही है तो 12 6 12 वर्ष में कितना होगा, 4 गुना, है कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएगा, 18 वर्ष अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बढ़ेगा ना, 18 वर्ष में यानी कि 4 दूना 8 गुनी हो जाएगा, क्या कह रहा 8 गुनी निकल गया, कुछ किए हम यहाँ पे, कुछ नहीं किए, 18 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगा, हाँ 8 गुनी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे वनस्पति तेल में साधारणतः जो होती है क्या होती है, वनस्पति तेल में साधारणतः होती है क्या, तो ये आपका हो जाएगा लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सभी लोग इस वीडियो को लाइक एक साथ कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए स्टूडेंट है, और जो उड़ान बैच नहीं लिए तो उड़ान बैच अपना लेके सफलता की राज पे चले आइए, सफलता की राह पे आप आएंगे, अभी से तब होगा, अंतिम समय का इंतजार नहीं करना, अभी से आप जो है तैयारी करिए। मात्र 249 रुपया, कुछ भी नहीं है ये 249, अगर आपका रिजल्ट होता है, आपकी तैयारी बेहतरीन होता है तो 249 कुछ भी मायना नहीं रखता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज ही दोस्तों बैच अपना ले लेंगे, जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे इस चैनल को। ठीक है, आगे बढ़िए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति तेल में साधारणतः जो होती है, 68 का करेक्ट आंसर यहां से क्या होगा, बी हो जाएगा, लंबी और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला, बहुत भी है क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो है ये आपको लद्दाख के निकट है, राइट आंसर यहां से क्या होगा, तो ये आपको भारत में हो जाएगा, लद्दाख में, आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना। सबरीमाला मंदिर, ये तो सबको याद होगा दोस्तों, जूठा बेर वाला बात है ना, जूठा बेर जो दोस्तों खिलाया था राम जी को, क्या होगा यहां से बताइए, सबरीवाला मंदिर जो है ये आपको कहां पर पड़ता है, भगवान अयप्पा को ये समर्पित है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको केरला में है, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, केरल यहां से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यदि कर यहाँ पे कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों अनुपात इतना दिया है, 4:9 दिया है, तो उनकी परिधि क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल है, सीधा रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, सी यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिबल क्वेश्चन है, राइट आंसर याद रखना, ये आपको राष्ट्रपति होता है, लेकिन भंग करने के लिए भी राष्ट्रपति को परमिशन लेना पड़ता है, एक प्रकार से आदेश की जरूरत होती है, सलाह की जरूरत होती है, वो प्रधानमंत्री की होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है जुड़ा होता है किससे, ये बताइए, ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर ये सी हो जाएगा, सी यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि टमाटर में जो है कौन सी प्राकृतिक अम्ल होता है, ये बताइए, तो टमाटर में जो अम्ल होता है ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है, आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों यहाँ पे कि ये मैथ का सवाल है, कैसे बनाएंगे, ए क्यू प्लस यहाँ से बी क्यू कर लेना है, नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस आपका यहाँ से बी स्क्वायर,
ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, इतना तक समझ गए। ये ए मानेंगे, ये बी मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो हम इसको जो लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं, और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपको यहाँ से बी स्क्वायर। अब बट्टे में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस यहाँ से बी स्क्वायर। क्लियर है, कॉपी बनाएंगे। ये आपका पूरा कट गया, ए प्लस बी कर दीजिए, यानी कि 782 को क्या करना है तो 218 में जोड़ देना है, राइट आंसर निकल जाएगा। कितना निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 1000 आपको आएगा, 1000 इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर सी आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, दिया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, ये बताइए। कोशिका का ऊर्जा घर पावर हाउस ऑफ सेल, ये क्वेश्चन हुआ। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का। आंसर ये सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने जो है बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट, ठीक है, बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है, ये बताना है। ये जो राइट आंसर होगा विल गेट्स, कौन लिखा है, विल गेट। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, विल गेट के द्वारा ये लिखा गया। ये पुस्तक 1999 में प्रकाशित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन जीव जो है परजीवी पोषण युक्त को दर्शाता है, परजीवी पोषण युक्त को दर्शाता है कौन सा, यहाँ पे ये हो जाएगा अमीबा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, अमीबा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कौन से निम्नलिखित में पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, द्विगुणित नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा अंडा या डिम हो जाएगा। आंसर ए आपका होगा अंडा या डिम, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सड़क पर कोई खड़ा है, सड़क पर कोई खड़ा है, कोई यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया है, खड़ा है, तो यहाँ पे बताना है रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा है, कोई कौन सा शब्द है, तो कोई कोई अनिश्चित काल हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है, मतलब पहले जो योजना आयोग था उसका अब नाम क्या है, जो कि 1 जनवरी 2015 को बदल दिया गया, इसका नाम है नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे है सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या करेंगे, 1 और बट्टे यहाँ से 1 प्लस क्या हो जाएगा 6/9 लिख सकते हैं, 9 6 15, 15 बट्टा कितना हो गया यहाँ से 9 हो गया, काट दीजिए इसको, 3 3 9, 3 5 15, 5/3। आंसर बी यहाँ से क्या हो गया इसका राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में, तो भाग मूल अधिकार कितने भाग में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद याद रखना दोस्तों जो है 12 से लेकर के 36 में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्या यहाँ पे है दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, ठीक है। दिया है कि सी से आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट आंसर क्या होगा ये दोस्तों यहाँ पे, तो ये आपका सी हो जाएगा, सी से दैट सी इज गोइंग द टू स्कूल। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, ये बताना है। दिक् परिवर्तन का कार्य जो करता है विद्युत मोटर, क्या हो जाएगा विद्युत मोटर, यानी आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो बनाया गया है दोस्तों ये चिनाव नदी पर। कौन सी नदी पे, चिनाव नदी पे हो जाएगा, याद रखना चिनाव नदी पे हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, सोच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला किस स्थान पर आयोजित की जाती है, ये बताइए। एशिया का सबसे पशु मेला सोनपुर का पशु मेला है। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदर शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सुंदर, सुंदर, सुंदर शब्द का क्या क्या बोल सकते हैं, सुंदर शब्द का सही क्या पूछ रहा है, विपरार्थी पूछ रहा है, सॉरी विपरार्थी दोस्तों यहाँ पे कर रहा है, मतलब विपरीत विलोम पूछ रहा है। सुंदर है जो उसको क्या बोलते हैं, कुसुंदर है, कुरूप है, यही बोलते हैं ना। आंसर क्या होगा 88 का, 88 के ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर ये असुंदर, आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट, देखिए इसमें कंप्यूटर से भी 3 क्वेश्चन लगभग आया हुआ है, ठीक है। एक आपका ईमेल वाला, एक ये हो गया, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की जो होता है क्या होता है, यहाँ राइट आंसर होगा CTRL+N दबाते हैं, न्यू, आंसर ये बी हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन पाएंगे, क्या यहाँ पे 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन के भीतर जो है कर सकते हैं, मैंने 7 दिन में भर सकते हैं, और कितने व्यक्ति उसी काम को 65 बॉक्स को जो है 5 दिन में भर सकते हैं। तो देखिए 15 गुना 7 व्यक्ति पूरा काम निकाल लीजिए, और बटे कितना बॉक्स 35 बॉक्स, ठीक है, बराबर यहाँ पे x गुना मान लेते हैं कि ये 5 दिन में कर रहा है, कितना काम कर लेता है, तो 65 बॉक्स को भर लेता है। अब काटिए, यहाँ पे कटेगा 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 13 5
65 हो जाएगा। 7 से 7 गया, 5 से 5 तिया 15 गया, 13 तिया 39, 39 ये आपको व्यक्ति चाहिए। कितना चाहिए जी? 39। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। वेदोक्त, क्या यहाँ पे वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा, वेद प्लस उक्त। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में असफलता प्राप्त की है वह कौन सा है? वह दोस्तों है आपको ऊंची कृषिगत जो है समृद्धि के दर के अनुसार। ठीक है, अगला, क्योंकि कृषि ही वहां पे मेन है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? अल्फा कणों का स्रोत जो था हीलियम नाभिक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसे जो है विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है? डिकेड जो बताया गया है ये आपका होगा विराट कोहली, अपना किंग कोहली। आंसर बी आपका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च क्वालिटी की किस्म की जो है बीज है, ये बताइए। ये दोनों का संबंध गेहूं से है। आंसर ये ए हो जाएगा। सोनालिका वाला आप ट्रैक्टर देखे होंगे, उस पर क्या रहता है? गेहूं का देखिएगा सिग्नल रहता है, मतलब सिंबल रहता है। ठीक है, सरकारिया आयोग बनाया गया था किसके लिए? सरकारिया आयोग जो किसके लिए बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को जो कहा जाता है क्या कहते हैं? इसे कर्ण पल्लव कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा, कर्ण पल्लव। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये हो जाएगा 25 जनवरी दोस्तों। यहाँ से आंसर डी हो जाएगा। आप जो वोट गिराने जाते हैं तो आप मतदाता हुए तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस में ड्यूमा क्या है? रूस में ड्यूमा दोस्तों जो बोला जाता है संसद को बोला जाता है। वहां के संसद को ड्यूमा बोलते हैं, हम लोग संसद ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? अपनी ही समाधि के विषय में क्या कहा था? तो निर्धन से निर्धन के समान हो। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखेंगे। ये आपको फुल प्रैक्टिस सेट, आपका फुल जो आपको प्रीवियस सेट क्वेश्चन का सेट था जो कि 2022 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण टेस्ट एक प्रकार से आपको दिए हैं। कितना स्कोर आया था इसमें आप हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ये आपको 16/10/2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर भी कर देना। और ध्यान रखेंगे जो अभी तक ये बैच नहीं लिए तो ये उड़ान बैच आप ले लीजिए। बिहार पुलिस मद निषेध और कक्षपाल और नई भर्ती के लिए सबसे बेस्ट आपको ये जो है बैच है उड़ान बैच। इसमें कंप्लीटली आपको थ्योरी के साथ क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा, लाइव है, पीडीएफ है, डेली प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेगा, 25 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएगा। आज ही दोस्तों इस बैच को आप इनरोल कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ। एप्स भी आपको क्लास चलता है। ठीक है, फाउंडेशन बैच है, याद रखना। 249 रुपया मात्र इसकी चार्ज है। अगर आपको नहीं मिलता है एप्लीकेशन तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो फिर आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तब। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा क्लास। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।